तो बच्चों अब हम चालू करते हैं चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम 9th में इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बहुत कुछ पढ़कर आए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको शायद याद होगा कि भाई 500 BC में महर्षि कणंद ने, फिर कत्तेयामा ने इसके बारे में बात की थी, जिन्होंने नाम दिया था परमाणु। और ये भी बात हुई थी कि भाई वन जो है 5 फंडामेंटल, जिसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स होते हैं, पंचभूत या पंच तत्व, जिसके बारे में बात की थी हमने। तो हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब इसी में से बना हुआ है। उसी सेम एरा में ग्रीक में भी यही बातें हो रही थी। वहाँ पर भी था ल्यूसिपस था, डेमोक्रेटिस थे, उन्होंने भी यही बात की थी कि भाई each and everything it is made up of small particle named as atom. Then after जॉन डाल्टन की थियरी भी हम पढ़ के आए हैं। भाई जॉन डाल्टन ने कहा था कि भाई एलिमेंट जो होता है उसका स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, एटम होता है। जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सब एटम की होती है। फिर वो हमने डाल्टन की थियरी भी पढ़ी हुई है। लेकिन बाद में ये जो डाल्टन की थियरी थी वो गलत प्रूव हुई। उसने कहा था कि भाई एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है, लेकिन बाद में उसके हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मिले थे। तो ये सब बातें थी जो हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। तो उसमें हमने जे थॉम्सन के बारे में भी पढ़ा था, नील्स बोर के बारे में पढ़ा था, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था, और वो उसी सबको हम थोड़ा आगे लेकर जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप सब जानते होंगे भाई इलेक्ट्रॉन्स जो था उसकी जो डिस्कवरी हुई थी बाय ग्रेट साइंटिस्ट जे थॉम्सन। जे थॉम्सन ने ये कैथोड रे ट्यूब बनाकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जो विच लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर जे थॉम्सन ने एक ट्यूब, ग्लास की ट्यूब बनाई थी। यह है ग्लास की एक ट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर से उन्होंने वैक्यूम पंप की हेल्प से एयर जो है वो सक कर ली थी। उसका जो अंदर का जो प्रेशर था वो एज लो एज पॉसिबल 0.001 मिलीमीटर मर्क्यूरी का प्रेशर लेकर गए थे। मतलब कि बहुत लो प्रेशर था वहाँ पर, ना के बराबर। वहाँ पर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे। एक कैथोड था, कैथोड विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, वेयर एज सेकंड वन इज एनोड विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। और इनके बीच में उन्होंने एक बड़ा सा वोल्टेज जो था वो लगाया था 10,000, करीब 10,000 वोल्टेज उन्होंने प्रोवाइड किया था, मतलब हाई वोल्ट था। अब यहाँ पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो था उसमें क्या देखा कि यहाँ से कैथोड से जो है कुछ रेज निकलती है और इस तरफ जा रही है। जैसे ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने अंदर की साइड जो है वो एक फ्लोरोसन की ZnS मतलब जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगाया था। जिंक सल्फाइड जो है वो फ्लोरोसेंस के काम करता है, मतलब जब उसके ऊपर ये कैथोड के रेज गिरेंगे दे विल इल्यूमिनेट, मतलब कि वो चमकेंगे, तो वो उनकी प्रेजेंस जो है वो जान सकते थे, इसलिए वहाँ पर उन्होंने ये लगाया था। एनोड जो था वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड मतलब ऐसे बीच में होल्स थे जिसकी मदद से उस होल में से ये रेज जो है वो पास होकर पीछे जा सकते हैं। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में जो देखा, उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि कैथोड में से जो है कुछ रेज निकल कर जा रहे हैं यहाँ पर ये नेगेटिव है और इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स दैट कि दे आर नेगेटिवली चार्ज। सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि दे आर नेगेटिवली चार्ज। सेकंड, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। उन्होंने क्या किया, बीच में उन्होंने एक ऑपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑपेक ऑब्जेक्ट, तो जैसे बीच में ऑपेक ऑब्जेक्ट रखा तो दे फाइंड दैट द शैडो फॉर्म्ड
ऑन दी एनोड। इसका एनोड के ऊपर एक शेडो फॉर्म करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो सीधी रेखा में ट्रैवल करते हैं। देन उन्होंने क्या किया, बीच में एक छोटा सा वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी लाइट उन्होंने पैडल रख दिया। पैडल मतलब वी कैन से चक्र। अब क्या हुआ, जैसे ये रेस जा रहे हैं ये इससे टकराएंगे, दे मूव। ये जो है पैडल जो था वो घूमा। इसका मतलब क्या हुआ कि दे हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है मतलब कि मोमेंटम है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो दे हैव मोमेंटम ऑल्सो। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। वो छोटे 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 पार्टिकल से बने हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। ऊपर नीचे जो है वो दो ऐसे लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। तो देखा कि दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल रखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल रखते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एज वेल एज उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड किया। तो दे आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर चमक दिख रही थी आपको, इट मीन्स दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। एंड अगर बीच में कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वो उससे जब टकराते हैं तो उसमें से एक नए रेज निकलते हैं जिसका नाम था एक्स रेज, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रॉन्जन रेज। अभी हम एक्स रेज नाम रखते हैं। तो ये सब जो था ये जे थॉमसन जो था उनका ऑब्जर्वेशन था। ऑन चेंजिंग the gas or the electrode material, the properties of cathode rays remain the same. अगर आप उसके अंदर जो गैस हैं वो चेंज कर दें या जो भी आपने इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल लिया है वो चेंज कर दें, फिर भी ये जो कैथोड रेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, वो सेम टू सेम ही रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द कैथोड रेज आर नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ कैथोड या तो फिर गैस। सो द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल, और इसी कैथोड के पार्टिकल जो थे उनका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। लेटर ऑन उसको नाम क्या मिला, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो था इसी तरह से जे थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। अब जैसे आप जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है तो उसका चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसका अपना मास भी है, ठीक है, क्योंकि उसका मोमेंटम होता है। मोमेंटम का किसका होगा, पार्टिकल्स होगा। वो ही अगर यहाँ पर ये जो पैडल था वो घुमा है, इसका मतलब कि वो उससे टकराया है, मतलब कि इट हैज़ मास। तो जे थॉमसन ने कैलकुलेशन करके चार्ज टू दी मास का रेशियो निकाला था, ई एम जिसको बोलते हैं, E/m का रेशियो निकाला था, विच इज 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम्ब पर kg। दिस इज द E/m रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, E/m रेशियो, इट इज 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम्ब पर kg। तो ये जो था वो जे थॉमसन ने कैलकुलेशन करके ये उन्होंने वैल्यू जो है वो फाइंड की थी।